हेलो नमस्कार बच्चों। भगत सिंह क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल और भगत सिंह क्लासेज के ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आवेश के क्वांटमीकरण की। किसकी? आवेश के क्वांटमीकरण की। तो आवेश के क्वांटमीकरण का स्टार्ट करेंगे और जो आवेश का गुणधर्म है उसके बारे में। आवेश के क्वांटमीकरण से आपके बोर्ड परीक्षाओं में कन्फर्म एक सवाल पूछा जाता है। यहां तक कि आप बात करोगे आईआईटी नीट, आईआईटी जेई, नीट और इसके अलावा सीयूसीटी का एग्जाम है, उसमें भी इस आवेश के क्वांटमीकरण से कन्फर्म एक सवाल पूछा जाता है। तो अपन सबसे पहले इसको पढ़ेंगे और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा जो 1 नंबर का सवाल आएगा। जितने भी संभावित क्वेश्चन है, इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी उससे टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उससे आपको मिलेंगे पूरे क्वेश्चन, ताकि आपको पता रहेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन है आ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक मिलेगी, वो टेस्ट जरूर ज्वाइन करें। तो शुरू करते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। इसको वैसे पढ़ते हैं हम आवेश के गुणधर्म के रूप में। आवेश का ये भी एक क्या है? गुणधर्म। आवेश के क्वांटमीकरण की सीधी सीधी मैं बात करूं, मैथ की थ्योरम कहती है कि Q बराबर एन ई। Q बराबर एन ई। अब देखो इसी केवल इस इतनी सी लाइन से हम पूरी परिभाषा बनाएंगे। इसमें थ्योरी क्या लिखनी है वो, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है कि आप थ्योरी रट के फॉर्मूला बनाते हो, ऐसा कभी नहीं करना है। एक छोटे से फॉर्मूले से पूरी थ्योरी लिखना सीखो तो उससे बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो Q बराबर एन ई से क्या बनेगा? तो यहां पे लिखेंगे किसी विलगित निकाय का या किसी निकाय का कुल आवेश। Q क्या है यहां पर? Q है कुल आवेश। क्या है? कुल आवेश। ठीक है। तो किसी निकाय का कुल आवेश उसके या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स का पूर्ण गुणज होता है। तो एक का मतलब क्या हो गया? एक का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो आपने कुछ ऐसा भी पढ़ा होगा 10th क्लास में, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। ऐसा पढ़ा है क्या कभी? ऐसा पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। और एन क्या है? एन है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। इंग्लिश में बोलूं तो इंटीजर। गणित में पढ़ा होगा 5th 6th क्लास में आ जाता पूर्णांक या इंटीजर। इंटीजर तो जैसे ये होता है +-1, जैसे या तो प्लस में 1 2 3 4 5। पूर्णांक का मतलब है जो तो पूर्णांक है, यानी 1 के बाद में 2 आएगा, 2 के बाद में 3 आएगा। और माइनस में चलेंगे तो -1 -2 -3। ठीक है। तो +-2 +-3 ऐसे चलता जाएगा। तो चीज समझे? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बनाना सीखो, फिर इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल होंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल आपको उस टेस्ट सीरीज में मैं दे दूंगा ताकि आप सोल्व कर लेना। किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना। ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या था? Q बराबर एन ई। इससे थ्योरी कैसे लिखेंगे कि किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? पूर्ण गुणज। समझ में आया कैसे हुआ कि ये क्या है? कुल आवेश, और ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को एन से, इलेक्ट्रॉन एन क्या है? पूर्णांक। तो हम लिख देंगे किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है या पूर्ण गुणज होता है, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे? गुणा हो रहे। ये चीज समझ में आई क्या? एकदम बेस्ट समझो, छोटा समझो, शॉर्ट समझो, अच्छे से समझो, स्मार्ट स्टडी करो। ठीक है। तो Q बराबर एन ई समझ में आया। अब अपन करते हैं एक एग्जाम्पल। एक क्या करते हैं? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या लेते हैं? एक कूलम। कि हमने ले लिया कि कोई निकाय दे दिया, कि कोई निकाय दे दिया, इसका आवेश है, टोटल आवेश है वो है 1 कूलम। क्या है? 1 कूलम। और उसने पूछ लिया कि इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? एन ज्ञात करो। समझ में आया कैसे? तो सबसे पहले अपना छोटा सा समझते, दिया है क्या दिया हुआ है? Q बराबर 1 कूलम दे दिया। कुल आवेश कितना दे दिया? तो 1 कूलम दे दिया। दे दिया नहीं दे दिया? अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, तो यहां पे लिख देंगे। अपन जानते हैं कि आवेश के क्वांटमीकरण का फॉर्मूला क्या है। हम जानते हैं आवेश के क्वांटमीकरण से लिख के फिर लिख देंगे अपन फॉर्मूला Q बराबर एन ई। Q का मान है
और यहां पे लिख देंगे चूंकि E बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम सी। ठीक है, ये चीज समझ आई? ये चीज समझ आई तो अब अपन मान रख देंगे। क्यों का मान कितना रखेंगे? एक। गणित आ गई अब एक। एन पढ़ा है एज इट इज, एन का तो मान ज्ञात करना है और ई का कितना है 1.6 इंटू 10 की घात -19। अब ये भी आवेश भी कूलम में और ये भी क्या है इलेक्ट्रॉन कूलम में, तो कूलम से कूलम तो कट ही जाएगा भाई। यहां पे भी मैं गुणा कूलम लिख दूं, यहां पे कूलम लिख दूंगा तो ये अपोन में आएगा तो कूलम चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? चला जाएगा सर। तो ये क्या आ जाएगा, ये गुणा में इधर आएगा तो सर बट्टे में आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की घात -19 बराबर एन। आ गया नहीं आ गया? ये 10 की घात -19 से ऊपर जाएगी तो आ जाएगा 10 की घात प्लस का 19 और नीचे बच जाएगा 1.6 इक्वल टू एन। अब इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे तो देखो एन बराबर आ जाएगा 10 गुणा, इसको मैं 10 की घात 18 लिख सकता हूं। एक घात मैंने इधर ले ली तो 10 गुणा 10 की घात 18 लिख सकता हूं। अरे यस या नो? क्योंकि ये 10 की घात 1 है, ये 10 की घात 18 है। अपने को पता है जब दो घातें आधार सेम हो और घातें अलग अलग हो और गुणा में हो तो वो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो ये 10 की घात 1 और 18 जुड़ेगी तो वापस 10 की घात 19 बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? बन जाएगी। अब इसको सोल्व करेंगे तो आप सोल्व कर लेना, आएगा 6.25 इंटू 10 की घात 18। तो अब आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है एक नंबर में कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो आपको कोई कंफ्यूजन है क्या? यस या नो? यस या नो? तो इसी प्रकार के आपको 2-4 में 4-5 न्यूमेरिकल और दे दूंगा टेस्ट सीरीज में, और टेस्ट सीरीज जरूर अटेंड करें। उससे क्या होगा कि इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपका एक माइंड में क्वेश्चन सेटअप हो जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को सोल्व करने हैं। तो टेंशन फ्री रहना है। ये हो गया आपने आवेश का क्वांटमीकरण। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं अपने पास कोई नोटबुक लेके बैठा करो, नोटबुक पेन, उससे नोट डाउन कर लिया करो। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।